आज समाज में परिवार बिखरने का कारण क्या है? आज हर बच्चे माता पिता से दूर रहना चाहते हैं और हर बहू सास ससुर से दूर रहना चाहती है। क्यों ऐसा विचार उन बच्चों पर होता है, इस पर हम आप नहीं सोच रहे हैं। कहीं न कहीं हम आप सब उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे के मन में यह विचार कहाँ से और कैसे पैदा होता है। शादी के पहले बच्चे से पूछा जाए तो 100 बच्चे में 100 बच्चे कहेंगे कि हम माता पिता के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन शादी के बाद वो वैसा कहते हुए नजर नहीं आते और एक समय ऐसे आता है कि बच्चे परिवार से बिखर जाते हैं, बच्चे भाई से भी बिखर जाते हैं और अपने पति पत्नी अलग रास्ता चुन लेते हैं। कहीं न कहीं आज हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये कहाँ से पैदा होता है, यह विचार कहाँ से आता है। आज हमारा जहाँ तक समझ है कि हमने अपने बेटी को पढ़ाने लिखाने में बहुत अच्छा ध्यान दिया है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम बेटी को भी बेटा के तरह पढ़ाना चाहते हैं और उसका बेटा के तरह ही हम उसको हर सुख सुविधा देना शुरू कर दिए। जैसे बेटा के साथ करते हैं वैसे हम बेटी के साथ करते हैं। बेटा को भी हम खाना बना करके उसके बिस्तर पर देने का काम करते हैं और बेटी को भी खाना बना के बिस्तर पर देने का काम करते हैं। यही हम गलत कर रहे हैं। आप पहले किसी के बहू थे, आज आप बेटी के मां हैं। आप अपने दिल से पूछिए कि आप इसमें घर में आने के बाद, शादी के बाद आपको क्या क्या झेलना पड़ा होगा। सबको झेलना पड़ता है। तो जो आप झेल रहे हैं उसको संबंध में आप अपनी बेटी को नहीं बताते, उससे आप दूर रखते हैं। पढ़ाई लिखाई से बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर तो बना देंगे, लेकिन दूसरे के घर के अच्छी बहू आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्योंकि आप जिस तरह से पूरे परिवार को खाना बना करके देते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते, न बेटी से भेदभाव करते, न आप सास ससुर से भेदभाव करते। लेकिन आपकी बेटी दूसरे घर की बहू बनेगी तो क्या आपके जैसे वो करेगी? क्योंकि आपने उसे बताया ही नहीं, आपने सिखाया ही नहीं। हम अपने बेटी को ये नहीं बताते हैं कि बेटी हम जैसे कर रहे हैं वैसे तुम्हें दूसरे परिवार में जाकर के ससुराल में भी करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आप बताते नहीं हैं। आप तो अपने सास ससुर को कपड़े धोते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके बिस्तर पर खाना
देने के लिए जाते हैं, उनको सुख दुख का ख्याल रखते हैं, लेकिन यह गुण आप अपने बेटी में भरने का प्रयास नहीं करते। आप ये क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि हमारा बेटी को भी घर का सब काम आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरे घर की बहू भी तो बनना है। हम पढ़ाई के लिए एक क्लास से लेकर के और उनको सारी डिग्री प्राप्त हो गया और डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन जिससे ये शरीर चलेगा, जिस शरीर के लिए भोजन चाहिए, उसमें आपने अपने बेटी को पारंगत नहीं बनाया कि हम दूसरे घर में जाने के बाद हम खाना कैसे बनाएं, कैसे खाना खिलाएं, कैसे कपड़ा साफ करें, बड़े बुजुर्ग को कैसे इज्जत करें, सास ससुर को कैसे इज्जत करें, देवर ननद को से बात कैसे करें। ये गुण आपने और हमने अपनी बेटी को सिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि वहाँ जाने के बाद वह काम से भागती है और वो पति के साथ अलग रहना चाहती है, क्योंकि आपने यह गुण उसमें नहीं दिया। अगर आप अपने साथ किचन में काम बेटी को कराए होते, आप अपना कपड़ा, अपने बेटी अपने माँ बाप का कपड़ा साफ अगर किया होती तो वह सास ससुर के भी कपड़े साफ करती और सास ससुर के पास भी जाकर के बैठती, उसके दुख सुख को समझती। लेकिन आपने यह गुण बेटी में सिखाया नहीं, हमने यह गुण बेटी में सिखाया नहीं। आज हम आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्कूल से इसको से शिक्षा तो मिलती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलती है। संस्कार तो आपसे ही मिलेगा और आप अच्छा संस्कार देंगे तो वह संस्कार, अच्छा संस्कार लेकर के दूसरे घर के बहू बनेगी, तो उसमें आपके साथ साथ उस ससुराल के लोग भी बहुत खुश होंगे। जब आपकी बेटी दूसरे घर में खुश रहेगी तो आप भी खुश होंगे। आपकी बेटी दूसरे घर में जाकर के खुश नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हम आप मिल करके अपनी बेटी को दूसरे घर के लिए अच्छी बहू बनाने का प्रयास करें, तो दूसरा घर संभलेगा और हमारा भी नाम होगा, क्योंकि बेटी के कार्यक्रम से ही, बेटी के क्रियाकलाप से ही उनके माता पिता का नाम होता है। इसलिए आप दूसरे घर के लिए अच्छी बहू बनाने का प्रयास करें और बेटी को सब कुछ सिखाने का प्रयास करें जो आपने इस घर में सीखा है, जो आप इस घर में कर रहे हैं, वह सब कुछ आपको बेटी को आना चाहिए। तभी जाकर के वह एक दूसरे परिवार में जाकर के अच्छी तरह से रह सकती है, खुशी रह सकती है और सबको सम्मान कर सकती है और सबसे उनका सम्मान मिलेगा। ये मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद अपनी बेटी को हर काम में लगाएंगे, हर काम सिखाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ हर ज्ञान उसको देने का कोशिश करेंगे और केवल आपको सिखाने से, बोलने से नहीं होगा, आपको उसको कराने से होगा। हर काम को आपको कराना चाहिए उसे, अपनी लड़की से, तो आपका नाम रोशन होगा, आपका बेटी का नाम भी रोशन होगा। वो डॉक्टर इंजीनियर बन करके एक परिवार को अच्छी बहू भी बन पाएगी। धन्यवाद।